अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहे हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि रेगुलर पॉलिसी में यूजुअली एज एट एंट्री का रेस्ट्रिक्शंस होते हैं या फिर अंडरराइटिंग गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इन्हीं पेन पॉइंट्स को दूर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे प्लान्स लेके आते हैं सीनियर सिटीजन के हिसाब से ही बने होते हैं। आज नो योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे ही प्लान की जिसका नाम है मणिपाल सिग्ना प्राइम सीनियर। इस प्लान में कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो यूजुअली सीनियर सिटीजन प्लान्स में नहीं होते हैं। रूम कैटेगरी अपग्रेड विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट डिडक्शन, सिंपल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस विदाउट मैंडेटरी प्री पॉलिसी चेकअप, premium management tools, option to cover PEDs from 91st day और better control over premium। इस प्लान में दो वेरिएंट्स हैं, क्लासिक और एलीट। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन पर दोनों ही वेरिएंट्स में सम इंश्योर्ड तक कवर मिलता है। रूम कैटेगरी की अगर बात करें तो दोनों ही वेरिएंट्स में सिंगल प्राइवेट रूम की एलिजिबिलिटी है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पर अगर ये कैटेगरी का रूम अवेलेबल नहीं होता है या आपको रूम अपग्रेड करने का मन है तो आप कर सकते हैं। उस केस में अगर आप रूम अपग्रेड करते हैं तो दूसरे कॉस्ट जो होते हैं जैसे कि डॉक्टर फी, नर्सिंग चार्जेस वगैरह पर आपको कोई प्रोपोर्शनेट चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। आपको सिर्फ रूम रेंट पर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है वही अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा। आईसीयू के रेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन इस प्लान में नहीं है। मॉडर्न ट्रीटमेंट एचआईवी, एड्स और एसटीडी और मेंटल इलनेस की अगर बात करें तो सम इंश्योर्ड तक इन सभी चीजों पर कवर मिलता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिक प्लान में 30 और 60 डेज तक का कवर मिलता है, वहीं एलीट प्लान में 60 और 90 डेज तक का कवर मिलता है। यहाँ पर यह कवर सम इंश्योर्ड तक अवेलेबल है। इस प्लान के दोनों ही वेरिएंट्स में डे केयर ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट, डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस और रोड एम्बुलेंस पर सम इंश्योर्ड तक कवर मिलता है। अब बात करते हैं रेस्टोरेशन बेनिफिट्स की। ये बेनिफिट क्लासिक प्लान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन एलीट प्लान में अनलिमिटेड रेस्टोरेशन बेनिफिट अवेलेबल है जो कि रिलेटेड या फिर अनरिलेटेड इलनेस पर भी मिलता है। अब बात करते हैं एयर एम्बुलेंस बेनिफिट की। क्लासिक प्लान में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, लेकिन एलीट प्लान में ये बेनिफिट अवेलेबल है, वो भी सम इंश्योर्ड तक, पर इस पर एक मैक्सिमम लिमिट है जो कि है 10 लाख रुपए की। याद रखें कि ये बेनिफिट ओवर एंड अबव सम इंश्योर्ड है, मतलब कि अगर आप इस बेनिफिट को यूटिलाइज करते भी हैं तो आपका जो सम इंश्योर्ड है वो एग्जॉस्ट नहीं होता है। अगर आप हॉस्पिटल में शेयर्ड अकोमोडेशन चूज करते हैं तो एलीट प्लान में आपको 800 रुपीज का डेली कैश बेनिफिट मिलता है और ये बेनिफिट मैक्सिमम 5600 रुपीज तक अवेलेबल है। क्लासिक प्लान में ऐसा कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। को पेमेंट्स की अगर बात करें तो इस प्लान में आपके पास बेटर कंट्रोल्स अवेलेबल है। आप चाहे तो प्लान के अंदर 0%, 10%, 20% या 30% का को पेमेंट चूज कर सकते हैं। आप कितना प्रीमियम पे करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपना को पेमेंट चूज करें। ये ऑप्शन आपको प्लान के दोनों ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है। क्लासिक प्लान में सेकेंड ओपिनियन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप एलीट प्लान लेते हैं तो आप 36 लिस्टेड इलनेसेस के लिए सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। टेलीकंसल्टेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर। अगर आप उनके स्पेशलिस्ट से बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस प्लान में नो क्लेम बोनस का भी ऑप्शन अवेलेबल है। क्लासिक प्लान में हर क्लेम फ्री ईयर के लिए 10% ऑफ सम इंश्योर्ड का नो क्लेम बोनस मिलता है और ये टोटली मिलाकर 100% ऑफ सम इंश्योर्ड तक जाता है। और अगर आप किसी भी ईयर में क्लेम करते हैं तो आपका नो क्लेम बोनस रिड्यूस नहीं होता है। एलीट प्लान में आपको हर साल 10% का गारंटीड नो क्लेम बोनस मिलता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने उस ईयर में क्लेम किया है या नहीं, और ये भी मैक्सिमम आपको टोटल 100% ऑफ सम इंश्योर्ड तक जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शनल कवर्स की जो कि प्लान में अवेलेबल है ताकि आप अपने प्लान पर बेटर कंट्रोल कर सकें। जैसा कि मैंने पहले बताया था,
प्लान में सिर्फ सिंगल प्राइवेट रूम की एलिजिबिलिटी है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम चाहें तो दूसरे रूम में अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप अपग्रेड करते भी हैं तो आपको अदर चार्जेस पे कोई प्रोपोर्शनेट चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ रूम रेंट पर जो एडिशनल चार्जेस होंगे वो ही आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। क्लासिक वेरिएंट में आपके पास प्रीमियम मैनेजमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आपको प्लान बहुत महंगा लगता है तो आप अपना प्रीमियम रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें रूम रेंट की लिमिट 3000 पर डे पर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, पर याद रखें कि आईसीयू चार्जेस पर यह लिमिट अप्लाई नहीं होगी। एलीट वेरिएंट में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप क्लासिक वेरिएंट में अनलिमिटेड रेस्टोरेशन बेनिफिट का ऑप्शन भी ले सकते हैं, बट दिस विल कम एट एन एक्स्ट्रा प्रीमियम। प्लान के दोनों ही वेरिएंट्स में प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए जो वेटिंग पीरियड होता है उसको रिड्यूस करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है और आप उसको प्लान में जल्दी कवर करना चाहते हैं तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर ये ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं तो आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड 2 साल से घटकर सिर्फ 90 डेज का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पर 91st डे से ही कवर मिलने लगेगा। इस प्लान में आप एक राइडर भी ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है मणिपाल सिग्ना हेल्थ 360। अगर आप ये राइडर ऐड करते हैं तो आपको शील्ड ऑप्शन के अंदर लिस्टेड नॉन मेडिकल आइटम्स पर सम इंश्योर्ड तक कवर मिलेगा। इसके अलावा ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स पर भी आपको 1 लाख तक का कवर मिलेगा। और इस राइडर में आप ओपीडी बेनिफिट का भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्लान में वेटिंग पीरियड्स की। तो सबसे पहले तो इनिशियल वेटिंग पीरियड है जो कि 30 डेज का है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप प्लान लेते हैं तो फर्स्ट 30 डेज तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए और उसके कारण आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा वेटिंग पीरियड है स्पेसिफाइड या स्लो ग्रोइंग इलनेसेस पर जो कि 24 मंथ्स का है। और तीसरा वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उस पर भी प्लान में स्टैंडर्ड 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। लेकिन अगर आप चाहें तो प्लान में एक ऑप्शन अवेलेबल है जिससे आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस पर आपका जो वेटिंग पीरियड है वो रिड्यूस होके 90 डेज का हो जाएगा। इस प्लान में एज एट एंट्री की जो लिमिट है वो है 56 ईयर्स से लेकर 75 ईयर्स तक। अगर आप किसी के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं जिसकी एज इस ब्रैकेट में फॉल करती है तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है। इस प्लान को मैं 5 में से 4.5 स्टार्स देना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। अगर आपको किसी और प्लान का भी डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।